अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। एफ इनवर्स फाइंड नहीं करना, फाइंड किए बगैर उसके डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है और क्लास 12 है। इससे पीछे की सारी वीडियोस एक तरतीब के साथ बनी हुई पड़ी हैं, वो आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन हमने पहला ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू अंडर रूट। इसकी हमें इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है, इस फंक्शन का नहीं, एक्चुअली इसके इनवर्स का। तो आपको मैं एक रिजल्ट बता दूं कि जो डोमेन होती है, डोमेन ऑफ एफ, वो होती है रेंज ऑफ एफ इनवर्स। ये एक फार्मूला है, समझ लें आप इसको कि जो डोमेन एफ होती है वो रेंज ऑफ एफ इनवर्स होती है, यानी इसकी जो डोमेन हम निकालेंगे वो इसके इनवर्स की रेंज बन जाएगी, और जो रेंज होगी एफ की वो इसके इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। ठीक है, तो असल में हमें करना ये है कि हमको इसी की डोमेन और रेंज फाइंड कर लेनी। तो इसकी जो डोमेन होगी वो एफ इनवर्स की रेंज हो जाएगी, और जो इसकी हम रेंज फाइंड करेंगे वो एफ इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। ठीक है, तो आसान काम है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसी की डोमेन और रेंज फाइंड करनी आनी चाहिए। तो डोमेन के लिए जब अंडर रूट होता है, इस फंक्शन के ऊपर अंडर रूट होता है, तो हम ये देखते हैं कि ये कहाँ पे पॉजिटिव, यानी ये जीरो जीरो से बड़ा रहना चाहिए, जीरो से लेस नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव नंबर जब आ जाएगा अंडर रूट के अंदर तो ये टोटल ये इमेजिनरी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, आयोटा आ जाएगा, तो आयोटा नहीं आना चाहिए। तो हमें इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रखना है, x प्लस टू को ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो रखना है। जीरो हो तो भी ठीक है, यहाँ पे टोटल जीरो आ जाए तो जीरो का अंडर रूट जीरो हो जाता है, और कोई बड़ा नंबर आए तो फिर भी आयोटा नहीं आएगा। लेकिन कुछ ये लेस आ जाए, जीरो से लेस का मतलब है नेगेटिव में आ जाए, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा और ये नंबर रियल नहीं रहेगा, तो हमें इसको रियल बनाना होता है। तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बनाना है। अब इसके लिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्चुअली डोमेन क्या होती है, x की वैल्यू और रेंज y की वैल्यूज। तो यहाँ से x की वैल्यूज हम निकालेंगे तो ये प्लस टू इधर आके माइनस टू बन जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगी डोमेन। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस टू का मतलब है माइनस टू से लेके इंफिनिटी। अब यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब है माइनस टू शामिल है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन भी है बीच में। और इन्फिनिटी पे हमेशा ये ओपन होता है, इसको कहते हैं ओपन, यानी कि इन्फिनिटी शामिल नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी कोई एक बहुत बड़ा नंबर है और हमें पता नहीं है ये क्या नंबर है। माइनस टू से बड़े नंबर हम करते जाए, कहाँ पे स्टॉप होता है ये नहीं पता। तो ये असल में आ गया हमारे पास डोमेन ऑफ एफ, इस तरह से लिखते हैं डीओएम ऑफ एफ। ये एफ की डोमेन आ गई। तो मैंने आपको बताया था डोमेन ऑफ एफ जो होती है वो क्या होती है, वो रेंज ऑफ एफ इनवर्स होती है। तो ये रेंज ऑफ एफ इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो एक पार्ट हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। अब हमें इसकी रेंज तो हमें मिल गई है, अब हमें एफ इनवर्स की डोमेन फाइंड करनी है। उसके लिए हमें फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है। फंक्शन की रेंज फाइंड करेंगे तो उसके इनवर्स की डोमेन आ जाएगी। तो इसकी रेंज कैसे फाइंड करेंगे हम, अब यहाँ पे अगर आप देखें इस अंडर रूट को, तो अंडर रूट जब भी कोई भी अंडर रूट हो, अंडर रूट के अंदर कुछ भी वैल्यूज हो, तो वो आपको हमेशा आंसर जो होता है वो जीरो और जीरो से बड़ा आंसर देता है आपको। कभी भी अंडर रूट के अंदर कोई भी आप वैल्यू ले लें, नेगेटिव नहीं लेंगे, नेगेटिव तो हम यहाँ पे ले भी नहीं रहे। ये देखें, हमने इसको पॉजिटिव किया, हमने कहा ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, जो भी अंदर होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। और जब अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, जब जीरो होगा तो इसका आंसर जीरो ही मिलेगा हमें। यहाँ जब टोटल अंदर जीरो आ जाएगा तो एफ ऑफ एक्स का आंसर जीरो आ जाएगा, जीरो। और जब इधर कोई बड़ा नंबर आएगा तो फिर वैल्यूज जीरो से बड़ी होती जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक हमें कोई भी नंबर मिल सकता है यहाँ पे, यानी कि इसकी रेंज जो है एफ की, रेंज ऑफ एफ जो है वो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ कुछ भी हो सकता है। और यही रेंज ऑफ एक्चुअली क्या होती है, इसको हम डोमेन एफ इनवर्स भी कह सकते हैं। तो ये डोमेन एफ इनवर्स आ जाएगी। तो ये दो चीजें हमें फाइंड करनी थी एक्चुअली इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स की। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, f of x is equal to 1 over x plus 1। आई थिंक यही क्वेश्चन है, 1 over x plus 3।
1 ओवर एक्स प्लस 3 है एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू -3। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको डोमेन दे दी गई है। डोमेन का मतलब ये वैल्यू है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू को हम कहते हैं कि वो डोमेन होती है। तो डोमेन दे दी गई है, एक्स की वैल्यू -3 नहीं हो सकती, इसके अलावा कुछ भी हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे इसका, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू -3 नहीं है, ठीक है। जब माइनस नहीं है तो टोटल हम रियल लेते हैं, रियल नंबर में से -3 को माइनस कर देंगे तो ये इसकी डोमेन आ जाएगी। x इज नॉट इक्वल टू -3, -3 x नहीं है तो -3 नहीं है तो रियल नंबर में और क्या है, सारे रियल नंबर -3, सारे रियल नंबर में से इस -3 को निकाल दें तो ये हमारी डोमेन आ जाएगी। और जो डोमेन ऑफ f होती है वो तो रेंज ऑफ f इनवर्स होती है। तो हमें एक्चुअली ये इनवर्सेस की डोमेन और रेंज चाहिए। ये हम इसकी हेल्प से इनवर्सेस की डोमेन और रेंज फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी रेंज आ गई। अब इस फंक्शन की हमें फाइंड करनी है रेंज, ताकि हमें एफ इनवर्स की डोमेन मिल सके। तो इसकी रेंज का तरीकाकार ये होता है कि आप यहाँ पे वाई लेट कर लें, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, वाई आ जाएगा वाई इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 3। ये असल में इसका तरीकाकार है, इस तरह का फंक्शन हो उसकी रेंज फाइंड करने का तरीकाकार है कि आप इसको एफ ऑफ एक्स को वाई लेट कर लें, उसके बाद एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई फाइंड करें, यानी एक्स लेफ्ट साइड पे रखें और बाकी सारे टर्म्स राइट साइड पे। तो इसको सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 3y इज इक्वल टू 1। हमें x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करना है तो x की टर्म सिर्फ यहाँ पे है तो y वाली टर्म को इसको दूसरी तरफ हम ले जाते हैं, ये 1 माइनस 3y हो जाएगा। और हमें यहाँ पे खाली x चाहिए तो ये 1 माइनस 3y ओवर y हो जाएगा। अब ये x इन टर्म्स ऑफ y आ गया, लेकिन हाँ हमें ये देखना कि x की कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पे आ सकती हैं, x की कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं, तो तभी तो हमें डोमेन मिलेगी ना। मतलब कहने का यहाँ पे हमें एक्चुअली रेंज मिलेगी। इस फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स के लिए हमें रेंज मिलेगी, क्योंकि x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड कर लिया और x की जो वैल्यूज आएंगी यहाँ पे वो हमें एफ ऑफ एक्स की रेंज देंगी। तो x की कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती है, अब इसको देखें x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए ये जो एक्सप्रेशन है ये वैलिड होगी। यहाँ पे देखें y 0 नहीं आ सकता, y 0 आएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। बाकी ऊपर जो नंबर आएगा कोई यहाँ पे टेंशन नहीं है, कोई अंडर रूट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कहीं भी कुछ भी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ y क्रिएट कर रहे थे, y नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि y का जो आंसर 0 नहीं है तो फिर y क्या हो सकता है। एक्चुअली क्या फाइंड कर रहे थे हम, इसकी रेंज फाइंड कर रहे थे ना एफ ऑफ एक्स की। तो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, y नॉट इक्वल टू 0, y रेंज ही है, ठीक है। तो y नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यही है कि r में से r माइनस 0, यानी रियल नंबर में से 0 माइनस कर दें, 0 नहीं होना चाहिए, तो बाकी फिर रियल नंबर सारे होंगे उनमें 0 नहीं होगा, ये इसका कहने का मतलब। और रेंज ऑफ इनवर्स का हमें पता है ये होता है डोमेन ऑफ रेंज एफ जो होती है वो डोमेन एफ इनवर्स होती है, ठीक है। तो ये चीज भी हमें मिली, इसकी डोमेन ऑफ इनवर्स भी मिल गया और रेंज ऑफ इनवर्स भी हमें मिल चुकी है। उम्मीद है आपको ये दो क्वेश्चन समझ आ गए। इसके बाद हम थर्ड पार्ट इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है इसका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x minus 1 over x minus 4, x minus 1 over x minus 4 and x is not equal to 4। यहाँ पे देखिए x जब भी यहाँ पे दे दिया गया इसका मतलब डोमेन आपको दे दी गई, फिर आपको डोमेन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, बस यहाँ पे जो लिखी हुई है उसी को आप ले लें डोमेन। तो क्या आ जाएगी डोमेन f, डोमेन ऑफ f, ये f की डोमेन होती है, ठीक है, f इनवर्स की नहीं होती। तो f की जो डोमेन है वो x नॉट इक्वल टू 4, यानी कि सारे रियल नंबर होंगे, सिर्फ और सिर्फ 4 नहीं होगा उसमें, रियल नंबर -4, ये इसकी डोमेन है। और डोमेन जो f होती है वो रेंज f इनवर्स होती है, रेंज f इनवर्स आ जाएगी। तो ये हमें एक चीज मिल गई यहाँ से। अब दूसरी हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है, f की रेंज फाइंड करनी है ताकि हमें f इनवर्स की डोमेन मिल सके। तो इसकी रेंज का तरीकाकार वही है, इसकी रेंज का तरीकाकार वही है जो हमने वहां पे यूज किया था, लेट f ऑफ x इक्वल टू y। तो
तो ये हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x माइनस 4। ठीक है, हम एक्चुअली यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं, हम राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ x रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ रखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने फाइंड किया, बिल्कुल वही सेम स्टेप्स। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई माइनस 4y इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो x की टर्म देखें, एक जे है एक जे है, तो इन दोनों को एक तरफ कर लें, क्योंकि x को हमें निकालना है तो x को कॉमन लेना पड़ेगा। अब ये 4x को दूसरी तरफ आप भेज दें तो ये 4x जो है ये माइनस 4x, ये 4 माइनस 4y है, ये दूसरी तरफ जाके 4y हो जाएगा, और ये माइनस 1 अपनी जगह पे गिरेगा, सिर्फ और सिर्फ x को हम उठा के इस तरफ ले गए। अब यहाँ से x को कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू 4y माइनस 1। x को हमें एक्चुअली फाइंड करना है, तो y माइनस 1 इधर आके डिवाइड हो जाए। अब ये x आ गया, x इन टर्म्स ऑफ y आ गया, ठीक है, x इन टर्म्स ऑफ y आ गया। अब यहाँ पे देखें ये एक्सप्रेशन कहाँ पे वैलिड नहीं रहती, इसकी डिनोमिनेटर अगर आप देखें y माइनस 1, तो ये हम हमेशा ये कहते हैं कि ये वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, जो कुछ भी डिनोमिनेटर में वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड। तो यहां से आप y की वैल्यू निकालें, क्या आती है 1, नॉट इक्वल है, ठीक है। तो यानी कि y का आंसर 1 नहीं आना चाहिए, y का आंसर 1 नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, रियल नंबर माइनस 1 आएगा, ठीक है। यानी कि रियल नंबर में से 1 को माइनस कर दें, बाकी सारे रियल नंबर होंगे, सिर्फ 1 नहीं होगा उसमें। तो ये असल में क्या निकाल रहे थे हम इसकी रेंज निकाल रहे थे, इस फंक्शन की रेंज की बात हमने की थी कि हम रेंज फाइंड कर रहे हैं ऐसे। तो ये आ जाएगी रेंज ऑफ f इक्वल टू दिस, और हमने कहा कि जो रेंज ऑफ f होती है वो डोमेन f इनवर्स होती है, ठीक है। तो ये हमें डोमेन f इनवर्स भी मिल गया और रेंज f इनवर्स भी मिल गई इस क्वेश्चन के अंदर। एक क्वेश्चन और रह गया, उसको भी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है इसका, f of x is equal to x minus 5 का होल स्क्वायर एंड x is greater than or equal to 5। आई थिंक ये लिखा हुआ बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे भी देखिए x की वैल्यू आपको दे दी गई, यानी आपको डोमेन दे दी गई है, इस फंक्शन के लिए आपको डोमेन दे दी गई। तो डोमेन क्या दे दी गई है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। यहाँ पे नॉट इक्वल वाला नहीं है कि हम इसके लिए हम रियल नंबर -4 करते हो, यहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 5 क्या होते हैं, 5 6 7 8 9, ठीक है, इस तरह के नंबर होते हैं। और इसके 5 6 7 के बीच में पॉइंट के नंबर भी होते हैं, यानी 5.1 5.2 इस तरह के नंबर भी बीच में होते हैं, ठीक है। तो हमें डोमेन दे दी गई है और वो क्या दे दी गई कि ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी 5 से लेकर, अब ग्रेटर की लिमिट नहीं है कि कहाँ तक है, ठीक है। तो ये चलते जाएंगे और ये कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएंगे, और 5 शामिल है, इक्वल का साइन भी बीच में लगा हो, ग्रेटर देन और इक्वल। तो यहाँ पे आपने इसको क्लोज कर देना है, इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल, यानी कि 5 भी शामिल है इसका मतलब। और इन्फिनिटी तो हम कभी भी शामिल नहीं करते, क्योंकि इन्फिनिटी हमें पता ही नहीं होता कि कौन सा एग्जैक्ट नंबर है, तो इसका ये कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, इस वजह से हम इसको हमेशा ओपन रखते हैं। तो ये इसकी डोमेन आ गई। तो इसकी जो डोमेन है फंक्शन की वो एक्चुअली रेंज f इनवर्स होती है। तो एक चीज हमें यहां से मिल गई। अब इसकी रेंज फाइंड करेंगे हम। अब इसकी रेंज का तरीका कार ये है कि यहाँ पे देखिए हम x की वैल्यू जो 5 या 5 से बड़ी वैल्यूज पुट करें, तो यहाँ पे जब हम 5 रखेंगे तो क्या होगा, 5 रखेंगे 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पे जब 6 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 6 रखेंगे तो 6 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 6 माइनस 5 1, 1 का स्क्वायर 1 मिल जाएगा। इसी तरह 7 रखेंगे तो 7 माइनस 5 2, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। यानी कि हमें असल में वैल्यूज मिल रही हैं पॉजिटिव, 0 सबसे कम वैल्यू 0 मिल रही है, उससे आगे आप जो बड़ी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको बड़ी वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो असल में आपको जो रेंज मिल रही है f की, वो आपको मिल रही है 0 से लेके इंफिनिटी तक, और 0 शामिल है क्योंकि 0 में मिल रहा है, x इक्वल टू 5 के ऊपर हमें 0 मिल रहा है, तो 0 से लेकर इंफिनिटी ये आपको रेंज मिल जाएगी यहाँ पे। और जो रेंज f होती है वो एक्चुअली डोमेन f इनवर्स भी होती है।
तो हमने इस तरह से रेंज एफ इनवर्स भी फाइंड कर लिया और डोमेन एफ इनवर्स भी फाइंड कर लिया, और हमने इन एफ इनवर्स फाइंड किया ही नहीं, यानी कि एफ इनवर्स फाइंड किए बगैर हमने उसकी एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज फाइंड कर ली। और यही क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन ऑफ एफ इनवर्स। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, आसान क्वेश्चंस थे। और आपने अगर ये सारी वीडियोस देखनी है तो आप जो चैनल है मेरा, जो जहाँ में नाम लिखा आ रहा है उस पर क्लिक करें और उसके अंदर प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाए। टॉप पे आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे, वीडियोस, प्ले लिस्ट और 2-3 ऑप्शन, उसमें प्ले लिस्ट में आपने जाना है। उसमें जाके आपने प्ले लिस्ट में आपने देखना है फंक्शंस एंड लिमिट्स। फंक्शंस एंड लिमिट्स इस नाम से एक प्ले लिस्ट बनी हुई, फंक्शन एंड लिमिट्स, और आगे यूं भी शायद लिखा होगा क्लास 12 FSC, इस तरह की कोई चीज भी लिखी होगी। लेकिन ये जो चैप्टर है इसको जब आप ओपन करेंगे तो चैप्टर 1 जो है क्लास 12 का चैप्टर 1, उसमें एक्सरसाइज 1.1 तो सारी ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है वहां पे, और 1.2 भी यहाँ तक, इस क्वेश्चन तक, ये आखिरी क्वेश्चन तक 1.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद 1.3 आएगी, और इसी तरह सारी की सारी एक्सरसाइज एक तरतीब के साथ इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ये फर्स्ट चैप्टर का नाम है, इसके अंदर है। और जो ही चैप्टर चेंज होगा, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा, तो उसकी एक नई प्लेलिस्ट अपलोड हो जाएगी, बाकी सारी उसमें है। तो आप इस तरतीब के साथ देखते रहिए, प्ले लिस्ट में जाना सीखें। ठीक है, प्ले लिस्ट के बगैर आप एक वीडियो देखेंगे आपको शायद इतनी समझ ना आए, तो आप एक तरतीब के साथ सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको किसी भी एकेडमी वगैरह कहीं भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।